हे दोस्तों, दर्शन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अभी तक के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया था और आज के इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ मैट्रिक्स ए है 2 3 1 1 -1 2, बी मैट्रिक्स है 1 2 3 1 0 -1 और सी मैट्रिक्स है 1 3। तो वेरीफाई करना है यहाँ पे ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए और बी सी का मल्टीप्लिकेशन है। तो यह जो एक्सप्रेशन है यह मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ए मैट्रिक्स लिखते हैं हम यहाँ पे 2 3 1 1 -1 2 और इसका ऑर्डर है 2 इंटू 3। बी मैट्रिक्स लिखते हैं 1 2 3 1 0 -1 और इसका मैट्रिक्स है 3 रोज और 2 कॉलम। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज यह सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन का क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल होता है और जो प्रोडक्ट है उसका ऑर्डर होगा 2 इंटू 2। तो हम ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैट्रिक्स लिख लेते हैं हम 2 3 1 1 -1 2 और बी मैट्रिक्स है 1 2 3 1 0 -1। 2 इंटू 1 ये 2 आता है प्लस 1 इंटू 2 2 प्लस -1 इंटू 3 तो ये -3 आ जाएगा। फिर 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 6। सेकेंड कॉलम होगा यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 इंटू 0 0 आ जाता है प्लस -1 इंटू -1 तो यह 1 आ जाएगा। 3 इंटू 1 3 प्लस 1 इंटू 0 तो यह 0 आ जाएगा। फिर 2 इंटू -1 तो ये -2 आता है और इसे हम ऐड करते हैं तो ये होगा 2 + 2 4 -3 ये 1 होगा। 3 + 2 5 + 6 11 2 + 1 3 3 -2 तो यह होता है 1। तो हमें यहाँ पे ए बी का वैल्यू मिल गया है और यहाँ पे ए बी को मल्टीप्लाई करना है सी से। तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे ए बी ब्रैकेट क्लोज और सी से मल्टीप्लिकेशन। ए बी का वैल्यू है यहाँ पे 1 11 3 1 और सी मैट्रिक्स है यहाँ पे 1 3। तो जैसा कि आप यहाँ पे इसका ऑर्डर देख रहे हैं, ये है 2 इंटू 2 और ये है 2 इंटू 1। तो जो प्रोडक्ट होगा वो 2 इंटू 1 का ऑर्डर होगा। सो 1 इंटू 1 1 प्लस 3 इंटू 3 9 11 इंटू 1 11 प्लस 1 इंटू 3 3 इज इक्वल टू 10 और 14 आता है यहाँ पे। तो यह जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया है। अब हम राइट साइड में b इंटू सी करते हैं इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स है 1 2 3 1 0 -1 और c है 1 3 और इसका ऑर्डर है 3 इंटू 2 2 इंटू 1। तो प्रोडक्ट का जो मैट्रिक्स होगा वो 3 इंटू 1 होगा। 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3 3 आ जाता है। 2 इंटू 1 2 प्लस 0 इंटू 3 0 3 1 ज़ा 3 प्लस -1 इंटू 3 तो यह -3 आ जाएगा। तो इसे हम ऐड करेंगे 4 2 प्लस 0 2 आएगा 3 -3 तो यह 0 हो जाता है। बी सी का वैल्यूज़ हमने निकाल लिया। अब हम इसे ए से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये ए इंटू बी और सी ब्रैकेट में है। कभी कभी आप जल्दबाजी में ऐसा मत कर देना कि बी सी लिख करके उसमें ए का मल्टीप्लिकेशन करना। मतलब समझे मैं क्या बोल रहा हूँ कि बी सी तो आपने निकाल लिया, ये वैल्यूज़ है 4 2 0। अब इसमें जल्दबाजी में आप ए को यहाँ पे राइट हैंड साइड में लिख करके मल्टीप्लिकेशन मत करना, अदरवाइज़ आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्योंकि हमने जो प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था ए बी इज इक्वल टू बी ए ऑल कंडीशंस में नहीं होते हैं। अगर आपका यह इक्वल टू नहीं होगा तो आपका आंसर गलत आएगा।
तो यह चीज़ का ध्यान देना है आपको। तो हम यहाँ पे A B C इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे और A मैट्रिक्स है 2 3 1 1 -1 2 और BC का वैल्यूज़ हमने निकाल दिया है ऑलरेडी 4 2 0। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑर्डर 2 × 3 है और इसका 3 × 1 है। तो हमारा जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स होगा वो 2 × 1 होगा। 2 4 8 प्लस 1 × 2 2 प्लस -1 × 0 ये 0 आ जाएगा। 3 4 12 प्लस 1 × 2 प्लस 2 × 0 ये 0 आ जाता है। 2 × 1 ऑर्डर आ गया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 8 + 2 10 12 + 2 14 और इसका ऑर्डर है 2 × 1। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड हमने जो निकाला था AB × C इसका वैल्यू है 10 14 और AB × C इसका हमने मल्टीप्लिकेशन निकाला है 10 14 और ये एक्सप्रेशन नंबर 2 है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हेंस AB ब्रैकेट में और C मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और ABC ब्रैकेट में है, यह वेरीफाई हो जाता है क्योंकि इन दोनों के एलिमेंट्स सेम है। क्वेश्चन नंबर 15 है इफ़ A मैट्रिक्स 1 2 2 1 B मैट्रिक्स है 1 3 2 0 3 1 और C मैट्रिक्स है 2 -2 -1 2 -1 3 शो दैट A ब्रैकेट में है B + C = AB + AC। यह जो एक्सप्रेशन है इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो सिंपल है कि हर एक टर्म्स में मैट्रिक्स को सब्स्टिट्यूट करके हम सॉल्व करते जाएंगे। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो B + C है, तो इसे हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो B मैट्रिक्स है यहाँ पे 1 3 2 0 3 1 प्लस C मैट्रिक्स है 2 -2 -1 2 -1 3। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों के ऑर्डर्स जो हैं वो सेम है। यहाँ पे 2 × 3 है और यहाँ भी 2 × 3 ऑर्डर है, तो इस वजह से हम इनको ऐड कर सकते हैं। 1 + 2 3 3 प्लस -2 तो ये हो जाएगा 1। अब यहाँ पे 2 है प्लस -1 तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के माइनस हो जाएगा। सो 2 - 1 तो ये आता है 1 0 + 2 2 3 प्लस -1 ये -1 हो जाएगा। सो 3 - 1 2 1 + 3 4 आ जाता है। तो हमने यहाँ पे B + C का वैल्यूज़ निकाल लिया। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे A से। A B + C तो यह हो जाएगा 1 2 2 1 और B + C मैट्रिक्स का वैल्यू है 3 1 1 2 2 4। तो यहाँ पे ऑर्डर्स एक बार देख लेते हैं। 2 × 2 और 2 × 3 है, तो ऑर्डर्स सेम है मल्टीप्लिकेशन का, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और प्रोडक्ट का ऑर्डर होगा 2 × 3। तो ये हो जाएगा 1 × 3 3 आ जाता है प्लस 2 × 1 2 2 × 3 6 प्लस 1 × 1 1 1 × 1 1 आ जाएगा प्लस 2 × 2 4 2 × 1 2 प्लस 1 × 2 2 आ जाएगा। अगेन 1 × 2 प्लस 2 × 4 8 2 × 2 4 प्लस 1 × 4 4। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। 3 + 2 5 6 + 1 7 1 + 4 5 2 + 2 4 2 + 8 10 4 + 4 8। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का टर्म आ गया है। अब हम राइट साइड की तरफ जाते हैं। A B है, तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। A मैट्रिक्स है 1 2 2 1 B मैट्रिक्स है 1 3 2 0 3 1। तो इसके ऑर्डर्स देख लेते हैं। 2 × 2 और इसका है 2 × 3। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इसे।
1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 0 0 आ जाएगा, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 0 तो ये 0 आ जाएगा, 1 इंटू 3 3 प्लस 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 3 6 प्लस 1 इंटू 1 1। तो इसे हम ऐड करेंगे, 1 प्लस 6 7, 2 प्लस 3 5, 2 प्लस 0 2, 4 प्लस 0 4, 3 प्लस 2 5, 6 प्लस 1 7। तो ए बी का वैल्यू निकल गया। अब हम ए सी का वैल्यूज निकालते हैं। ए सी इज इक्वल टू 1 2 2 1, सी है यहाँ पे 2 माइनस 2 माइनस 1 2 माइनस 1 3। तो इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इंटू 2 2 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू माइनस 2 ये माइनस 4 आता है, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू माइनस 2 ये माइनस 2 आएगा, 1 इंटू माइनस 1 ये माइनस 1 प्लस 2 इंटू 2 4, 2 इंटू माइनस 1 तो ये माइनस 2 आएगा, प्लस 1 इंटू 2 2। अब यहाँ पे 1 इंटू माइनस 1 तो ये माइनस 1 प्लस 2 इंटू 3 6, 2 इंटू माइनस 1 तो ये माइनस 2 प्लस 1 इंटू 3 तो ये 3 आएगा। तो इसे ऐड करते हैं 2, अब यहाँ पे ये ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होकर के ये माइनस हो जाएगा। सो 2 माइनस 4 तो माइनस 2 आता है, 4 माइनस 2 2, माइनस 1 प्लस 4 तो 3, माइनस 2 प्लस 2 0, माइनस 1 प्लस 6 5, माइनस 2 प्लस 3 1। तो हमने यहाँ पे ए बी और ए सी का वैल्यूज़ निकाल लिए हैं और यहाँ पे इन दोनों को ऐड करना होगा। तो ऐड करते हैं, ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू 7 5 2 4 5 7 प्लस माइनस 2 2 3 0 5 1। तो इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 प्लस माइनस 2 तो ये माइनस हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर के, तो 7 माइनस 2 5, 5 प्लस 2 7, 2 प्लस 3 5, 4 प्लस 0 4, 5 प्लस 5 10, 7 प्लस 1 8। तो अभी हमने यहाँ पे जो ए बी प्लस सी का वैल्यूज़ निकाला था लेफ्ट हैंड साइड का, इसका वैल्यूज़ था यह मैट्रिक्स 5 7 5 4 10 8, 5 7 5 4 10 8। तो इन दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है, तो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हैंस ए बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी प्रूव्ड। और इस तरह क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ ए मैट्रिक्स 2 माइनस 1 1 माइनस 2 3 माइनस 2 माइनस 4 4 माइनस 3 शो दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मैट्रिक्स ए लिखेंगे, 2 माइनस 1 1 माइनस 2 3 माइनस 2 माइनस 4 4 माइनस 3, और ये हमारा एक्सप्रेशन नंबर 1 होगा क्योंकि यहाँ पे राइट हैंड साइड में सिर्फ ए है और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ए स्क्वायर है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए। तो मैट्रिक्स को सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, 2 माइनस 1 1 माइनस 2 3 माइनस 2 माइनस 4 4 माइनस 3, और इसे हम वापस रिपीट करेंगे क्योंकि a इंटू ए है। तो जैसा कि ये दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 इंटू 3 है तो प्रोडक्ट का भी ऑर्डर सेम होगा। सो मैं यहाँ पे सर्कल भी मार्क कर देता हूँ जिससे कि मल्टीप्लिकेशन करने में आसानी हो। 2 इंटू 2 4 माइनस 2 इंटू माइनस 1 तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4 माइनस 1 इंटू 2
-2 प्लस 3 इंटू -1 -3 आएगा, प्लस 4 इंटू 1 4, 1 इंटू 2 2 प्लस -2 इंटू -1 तो ये हो जाएगा 2 प्लस -3 इंटू 1 -3, 2 इंटू -2 तो ये -4 आता है, प्लस -2 इंटू 3 -6 प्लस -4 इंटू -2 तो ये हो जाएगा 8, -1 इंटू -2 2 आएगा, प्लस 3 इंटू 3 9 प्लस 4 इंटू -2 तो ये -8 आएगा, 1 इंटू -2 तो ये हो जाएगा -2 प्लस -2 इंटू 3 -6 प्लस -3 इंटू -2 तो ये हो जाएगा 6। अब थर्ड कॉलम की तरफ बढ़ते हैं। 2 इंटू -4 तो ये -8 होता है, -2 इंटू 4 ये -8 होगा अगेन, प्लस -4 इंटू -3 तो ये हो जाएगा 12। अब -1 इंटू -4 तो ये 4 आ जाएगा, प्लस 3 इंटू 4 12 प्लस 4 इंटू -3 तो ये हो जाएगा -12, 1 इंटू -4 तो ये -4 प्लस -2 इंटू 4 तो ये हो जाएगा -8 प्लस -3 इंटू -3 तो ये हो जाता है 9। यहाँ पे इतने सारे टर्म्स हो जाते हैं तो नॉर्मली मिस्टेक्स होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो इनको हम ऐड करेंगे। 4 प्लस 2 6 -4 तो ये 2 आ जाएगा, -2 -3 तो ये होता है -5 प्लस 4 तो ये हो जाएगा -1, 2 प्लस 2 4 -3 1 -4 -6 तो ये हो जाएगा -10 प्लस 8 तो -2, 2 प्लस 9 11 -8 3 -2 -6 तो ये होगा -8 प्लस 6 तो ये -2 आता है, -8 -8 तो ये -16 हो जाएगा, प्लस 12 तो यहाँ पे आएगा -4, यहाँ पे प्लस 12 है और यहाँ पे -12 है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा 4 -4 -8 तो ये होगा -12 प्लस 9 तो -3। ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन नंबर 2। तो अभी यहाँ पे दोनों एक्सप्रेशन को कंपेयर करते हैं, एलिमेंट्स को। 2 -1 1, 2 -1 1, -2 3 -2, -2 3 -2, -4 4 -3, -4 4 -3। तो इस वजह से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि a² = a हमारा प्रूव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ़ मैट्रिक्स A 5 4 4 3, B मैट्रिक्स है -3 4 4 -5, वेरीफाई दैट AB = BA = I। तो यहाँ पे जो I है वो यूनिट मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर होगा 2 × 2 क्योंकि यह दोनों मैट्रिक्स 2 by 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे। सो ए बी = मैट्रिक्स लिखते हैं 5 4 4 3, बी मैट्रिक्स है -3 4 4 -5 तो ये हो जाएगा 5 × -3 तो ये -15 आएगा, प्लस 4 4 16, 4 × -3 तो ये -12 प्लस 3 4 12। अब 5 4 20 प्लस 4 × -5 तो ये -20 आता है, 4 4 16 प्लस 3 × -5 तो ये -15 आ जाएगा। तो इसे हम ऐड करते हैं, -15 प्लस 16 ये होगा 1, -12 प्लस 12 0, 20 -20 0, 16 -15 तो ये हो जाएगा 1। तो हमें यहाँ पे ए बी का वैल्यूज़ मिल गया है। अब हम बी ए का वैल्यू निकालेंगे। बी ए = बी मैट्रिक्स है -3 4 4 -5 और ए मैट्रिक्स है 5 4 4 3। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, -3 × 5 तो ये -15 आ जाएगा, प्लस
4 इंटू 4 16, 4 5 ज़ा 20 प्लस -5 इंटू 4 -20 आ जाएगा। अब -3 इंटू 4 -12 प्लस 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16 प्लस -5 इंटू 3, तो यह -15 आता है। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं, -15 प्लस 16, तो ये हो जाएगा 1, 20 -20 0, -12 प्लस 12 0, 16 -15, तो ये हो जाता है 1। और यूनिट मैट्रिक्स है 1 0 0 1। तो यहाँ पे एक्सप्रेशंस यह 1 है, ये 2 और यह 3। तो इन तीनों के बेस पे हम कह सकते हैं कि हेंस ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई वेरीफाइड हो गया हमारा। और इस तरह क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ ए मैट्रिक्स 1 2 3 2 4 5 3 5 6, बी मैट्रिक्स है 1 -3 2 -3 3 1 2 -1 0, वेरीफाई दैट ए बी इज इक्वल टू आई। तो यहाँ पे जो आई यूनिट मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर 3/3 होगा, क्योंकि यह दोनों ऑर्डर्स 3/3 के हैं। तो इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स लिखेंगे हम 1 2 3 2 4 5 3 5 6 1 -3 2 -3 3 1 2 -1 0। तो यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ रोज़ और कॉलम्स को, जिससे कि मल्टीप्लिकेशन ईजिली हो, क्योंकि यह 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू -3, तो यह -6, प्लस 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 1 2, प्लस 4 इंटू -3, ये तो -12 आएगा, प्लस 5 2 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, प्लस 5 इंटू -3 -15, प्लस 6 2 ज़ा 12। अब सेकंड है 1 इंटू -3, तो -3, प्लस 2 3 ज़ा 6, प्लस 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2, प्लस 4 इंटू -3, तो -12 आएगा, प्लस 5 इंटू 2 10, 3 1 ज़ा 3, 5 इंटू -3, तो -15, प्लस 6 इंटू 2, तो यह 12 आ जाएगा। और अब हम थर्ड कॉलम लेंगे 1 इंटू 2, तो ये 2, प्लस 2 इंटू -1, तो ये -2, प्लस 3 इंटू 0, तो यह 0 आएगा, 2 इंटू 2 4, प्लस 4 इंटू -1, तो ये -4, प्लस 6 5 इंटू 0, तो ये 0, 3 इंटू 2 6, प्लस 5 इंटू -1, तो ये -5 आएगा, प्लस 6 इंटू 0, तो ये 0। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे, -6 प्लस 6, तो ये 0 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 है तो ये 1 मिलेगा, 2 प्लस 10 12 -12, तो ये 0 हो जाएगा, 3 प्लस 12 15, और -15 है तो यह भी 0 आ जाएगा, -3 प्लस 3, तो यह 0 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 6। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये -3 प्लस 3, तो यह 0 हो गया, और यहाँ पे बच रहा है 6, बट यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स है तो लॉजिकली यह वैल्यू 0 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे कि हमने सही किया है या गलत। तो यह सेकंड है, तो इसका मतलब कि हम यह कॉलम कंसिडर करेंगे मल्टीप्लिकेशन में। एक्चुअली मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में ही गलत लिखा है कि यहाँ पे यह माइनस आना चाहिए, यहाँ भी यह माइनस होना चाहिए। तो मैं ये बीच के कॉलम को वापस यहाँ पे लिखता हूँ अलग सेपरेटली। 1 इंटू -3, तो ये हो जाता है -3, प्लस 2 इंटू 3 6, प्लस 3 इंटू -1, तो ये हो जाएगा -3, और 2 इंटू -3, तो ये -6 आएगा, प्लस 4 इंटू 3 12, प्लस 5 इंटू -1, तो ये -5 आ जाएगा, 3 इंटू -3, तो ये -9, प्लस
5 इंटू 3 15 प्लस 6 इंटू -1, ये -6 आता है। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। -3 तो ये -6 हो जाएगा, प्लस 6 तो इसका वैल्यू आएगा 0, -6 -5 तो ये -11 हो गया, प्लस 12 तो ये 1 आएगा, -9 -6 तो ये होता है 15 प्लस 15 तो ये हो जाएगा 0। अब यहाँ पे 2 - 2 तो 0, 4 - 4 0, 6 - 5 तो ये हो जाता है 1। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये जो डायगोनल है वहाँ पे 1 1 आ गया है, तो इसका मतलब है कि यह यूनिट मैट्रिक्स है। सो इज इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स, या फिर आई भी आप लिख सकते हैं। सो फाइनली हम लिखेंगे यहाँ पे कि हेंस ए बी इज इक्वल टू आई वेरीफाइड, और इस तरह यह क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ मैट्रिक्स ए 3 2 -5 0, बी मैट्रिक्स है 1 3 -2 2, वेरीफाई दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो हम क्या करेंगे, दोनों को सेपरेटली मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स को, और कंपेयर करके इसको प्रूफ करेंगे। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे। सो ए बी इज इक्वल टू 3 2 -5 0 1 3 -2 2, तो यह हो जाएगा 3 इंटू 1 3 प्लस -5 इंटू 3 तो यह 15 आ जाएगा, 2 इंटू 1 2 प्लस 0 इंटू 3 0, और सेकेंड कॉलम है 3 इंटू -2 तो यह -6 आएगा, प्लस -5 इंटू 2 तो यह -10, 2 इंटू -2 तो -4, प्लस 0 इंटू 2 0। तो इसे हम ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 3 -15 तो ये -12 आएगा, और 2 प्लस 0 2 -6 -10 तो यह -16 हो जाता है, और यहाँ पे -4 प्लस 0 तो यह -4 आ जाएगा। तो यहाँ पे ए बी का वैल्यू हमें मिल गया है। अब हम बी ए का वैल्यू निकालेंगे। सो बी ए इज इक्वल टू, बी है यहाँ पे 1 3 -2 2, और ए मैट्रिक्स है 3 2 -5 0। तो इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू 3 3 प्लस -2 इंटू 2 -4, 3 इंटू 3 9 प्लस 2 इंटू 2 4, 1 इंटू -5 तो ये -5 आ जाएगा, प्लस -2 इंटू 0 ये 0 आ जाएगा, 3 इंटू -5 तो यह 15, प्लस 2 इंटू 0 0। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये होता है 3 -4 तो ये -1 आ जाएगा, 9 प्लस 4 13, -5 प्लस 0 तो -5, -15 प्लस 0 तो -15। तो अभी आप यहाँ पे इन दोनों टर्म्स को कंपेयर करते हैं, यह एक्सप्रेशन 1 और यह एक्सप्रेशन 2 को, तो यहाँ पे जो इनके एलिमेंट्स हैं वो मैच नहीं करते हैं। तो जिस वजह से हम कह सकते हैं कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, और इस तरह यह प्रूव भी हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में, वो भी मैथ्स के वीडियो ट्यूटोरियल्स फ्री में सीख सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। थैंक यू।